नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व की पहली परीक्षा है। दरअसल ये अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर घमासान तेज है। 6 सीटों पर तो आज मतदान भी हो चुका है और मिशन 29 के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट 29 रखा, उसके तहत 6 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। और यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। दोनों ही दलों ने जीत के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ये चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के नए नेतृत्व की पहली परीक्षा है। इस कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की साख दांव पर है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस लगभग 1 दर्जन सीटें जीतने का दावा कर रही है। जनता किसका साथ देती है तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस चुनाव में असली परीक्षा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नए नेतृत्व की है। दरअसल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी तौर पर बदलाव का काम किया। जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशक से सत्ता की बागडोर संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा करके डॉक्टर मोहन यादव को सत्ता के शीर्ष पर बिठाया। कांग्रेस की बड़ी हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने युवा नेता जीतू पटवारी को पार्टी की कमान दी है। यानी विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियों ने नया नेतृत्व आगे आया है दोनों पार्टियों में। अब इस नेतृत्व की परीक्षा है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है। एक तरफ जहां टारगेट 29 है, वहीं दूसरी तरफ एक सीट जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी, छिंदवाड़ा सीट, उसको बचाने की कवायद कांग्रेस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का फोकस उस सीट पर कि वो सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आना चाहिए। कितनी सफल होगी तो 4 को पता चलेगा, 4 जून को, कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल हो पाई। लेकिन बाकी और 6 सीटें हैं। हम बात करें मंडला सीट की, हम बात करें मुरैना सीट की, हम बात करें राजगढ़ सीट की, तो हम बात करें ग्वालियर सीट की। ऐसी कुछ और सीटें हैं जिनको लेकर के चर्चाएं सियासी गलियारों में आम हैं। नया नेतृत्व कितना सफल हो पाएगा, नए नेतृत्व की कश्मकश कैसी है और नए नेतृत्व की चुनौतियां क्या क्या हैं, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी। सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। हिमानी सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रज्वल शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रज्वल शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में जो जनादेश मिला, उससे नेतृत्व परिवर्तन की बात आई और सत्ता के शीर्ष पर डॉक्टर मोहन यादव को बिठाया गया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला लोकसभा चुनाव है। कितनी बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकतंत्र को मैं विश्वास करती है और लोकतंत्र में चुनावों को कुंभ के रूप में मानती है, महाकुंभ मानती है, या कहें कि अश्वमेध यज्ञ की तरह भांति मानती है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो अश्वमेध यज्ञ के अश्व की भांति पूरे देश भर में अपने अपने पुरुषार्थ करते हुए परिश्रम करते रहे, भगवान रूपी जनता से आशीर्वाद मांगते रहे हैं। आपने देखा है, प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री जी हों और या हमारे मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी हों, डॉक्टर मोहन यादव जी हों, तो ये सभी मुख्यमंत्री जी। अश्वमेध में एक ही अश्व होता है, वो पूरे देश में दौड़ाया जाता है। हाँ, तो ये तो अब तो देखिए, ये तो अश्वमेध यज्ञ से हमें प्रेरणा वाली बात कह रहा हूँ मैं, और वो प्रेरणा वाली बात है, क्योंकि अब ये तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी है, पराक्रम की पराकाष्ठा करनी है, तो सदैव सतत हम चलते रहते हैं, क्योंकि जन कल्याण हमारा मूल मंत्र है। और हम लोगों ने क्या चाहा कि जब हम अगर आते पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, और जब हम अंत्योदय की भावना से अगर हमें भगवान रूपी जनता सत्ता देती है लोकतंत्र में, जिसको आशीर्वाद देती है, वो सत्ता पे आता है। और 5 विधानसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया हुआ है। और हमने तो इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, आपने देखा पहले भी विधानसभा। तो उसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव जी को जब हमारे यहाँ से पार्टी की तरफ से नेतृत्व ने, सीनियर लीडरशिप ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड और सबने तय किया, तो तय किया। और उसके बाद देखिए जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी अथक परिश्रम कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि वो
जिस प्रकार से अगर हम इतिहास में जाएंगे और उज्जैन से भी आते हैं तो उज्जैन में एक पराक्रमी राजा भी हुए हैं, महाराजा विक्रमादित्य जी। वो कुशल प्रशासक भी सिद्ध हुए हैं और जिन्होंने भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में है ना, उस समय भी उन्होंने अपना संविधा डाली थी और उस भगवान राम के सनातन मूल्यों को बढ़ाने वाले हुए राजा महाराजा विक्रमादित्य रहे और बहुत अच्छा प्रशासन उनका रहा था। सिमिलरली मैं कहूंगा अब राजशाही तो है नहीं, अब लोकतंत्र है, तो उनके अंदर भी कुछ गुण आए हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के विक्रमादित्य के जीवन में, उनके चरित्र में, और निसंदेह उसके कारण जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में तो वो दिख रहा है। और दिख रहा है तो आप देखिए सुशासन आ रहा है, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात हो चाहे खुले में। देखिए हम किसी उसके आहार के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर मांसाहार विक्रय कर रहे हैं तो उसको उसकी आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन होना चाहिए और जो भी सारी जगह हैं। और साथ ही आप देखिए उन्होंने कहा अभी कि हम किस महिलाओं को 3,000 रुपए तक देंगे, लाडली बहनों को, या लाडली लक्ष्मी हम बना ही रहे हैं, या जो विकास के जो कार्य अनवरत वो चल ही रहे हैं। समिट उन्होंने उद्योग की समिट उज्जैन में की, एक बड़ी समिट की है। अब लखपति दीदी पर भी बात आ रही है। हाँ, लखपति दीदी हमने पहले से चल ही रहा था और अब हम उसको उस लक्ष्य को और बढ़ा रहे हैं, 3 करोड़ कर रहे हैं। 1 करोड़ तो हमने लखपति दीदी बना दी पूरे देश भर में। तो उसी वो करते करते आप देखिए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में वो अपनी आहुति दे रहे हैं। और निसंदेह जो ये आपने जो विषय रखा है ये तो रहेगा, लेकिन वो उत्तीर्ण होंगे और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी भी अपनी आहुति दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस में अगर जीतू पटवारी जी की बात करें तो जीतू पटवारी जी के समय में जितने कांग्रेसी लोगों ने ये सवाल लेके मैं हिमानी सिंह जी के पास जाऊंगा। हाँ, मैं बता रहा हूं, ये सवाल लेके मैं जाऊंगा हिमानी सिंह जी के पास। वो कांग्रेस का हल्का खाली हो गया, लाखों कांग्रेसी चले गए, तो पटवारी जी एक असफल पटवारी सिद्ध हुए। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को तत्काल त्याग पत्र देना चाहिए। आपने जो अग्नि परीक्षा रखी है उसमें वो फेल हुए और अगर आपका ये शो देख रहे हैं तो उनको निसंदेह जैसे विक्रांत भूरिया जी से त्याग पत्र ले लिया, इनको भी त्याग पत्र देना चाहिए। ठीक है सत्यन जी, वापस आता हूँ, हिमानी सिंह जी आपके पास आऊंगा। और जैसा कि सत्यन जी ने कहा है कि जो वर्तमान में घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। दूसरा मेरा एक सवाल है कि जैसा कि सवाल मेरा सत्यन जी से था कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, सत्ता के शीर्ष पर विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव को सत्ता दी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के इतर कांग्रेस ने प्रदेश की कमान युवा नेता जीतू पटवारी को दी है और उनके नेतृत्व में पहली बार जो चुनाव सामने आया वो है लोकसभा चुनाव। 29 सीटें का टारगेट लेके, टारगेट 29 लेके बीजेपी चल रही है। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना कैसे कर पा रहे हैं जीतू पटवारी? जो आपने पूछा कि जीतू पटवारी इस्तीफा दे देना चाहिए, तो जीतू पटवारी जी कितने सफल और कितने असफल हुए हैं अपने इसमें, आप जनता 4 मार्च को दे देगी। और हमारी पार्टी का अध्यक्ष इस्तीफा दे या ना दे उससे ज्यादा चिंता उन्हें अपनी पार्टी की करनी चाहिए। 4 जून को जनता को जवाब दे देगी। और इस कसौटी पर जीतू पटवारी जी जिसे शिद्दत के साथ मेहनत कर रही है, तो जनता की नजरों में पास या फेल होना 4 जून को हम जनता को छोड़ दें तो वो बेहतर होगा। और रही बात नई नेतृत्व की और 29 विधानसभा सीटों की, तो आज अभी आपने महापौर छिंदवाड़ा विक्रम मूर्ति जी का एक बयान सुना होगा कि उनको किस तरह दबाव में डालकर और किस तरह पार्टी छुड़वाई गई और बीजेपी जी। और उसके बाद दूसरा उन्होंने वीडियो के दौरान आशंका जताई कि अब मेरे साथ क्या होगा इसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है। छिंदवाड़ा सीट बचा पाएंगे क्या आप? जीतू पटवारी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है छिंदवाड़ा सीट बचाना? जी, जो ये सब कुछ हो रहा है, जो जिस तरह से ये लोग साम दाम दंड भेद छल के लोगों से पार्टी छुड़वा रहे हैं और जिस तरह का दबाव डाला है वो सब जनता देख रही है। जनता की कसौटियों पे हर चीज को परखेगी और 4 जून को अपने निर्णय सुनेगी। और आप देखिएगा कि जिस तरह की संभावनाएं ये लोग पेश कर रहे हैं उससे बिल्कुल उलट परिणाम अपने सामने आएंगे। आप देखिएगा पिछली बार से बहुत बेहतर रिजल्ट इस बार रहेगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में।
कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं हिमानी सिंह जी की बात पर, बहुत कम शब्दों में टिप्पणी रखें अपनी और मेहमानों के पास जाऊंगा। कांग्रेस देखिए अन्याय न्याय की बात करती है, लेकिन अन्याय करती है। विक्रांत भूरिया जी से क्यों त्याग पत्र ले लिया? अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा कांग्रेस की। मैंने सही बात कही, जीतू पटवारी जी से लेना चाहिए या केंद्रीय नेतृत्व को। अभी दीदी दें जवाब दें। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो उनकी पार्टी का मैटर है कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कब इस्तीफा देंगे। लेकिन वो उन्होंने बताया, फंस गई दीदी। विक्रांत भूरिया से क्यों लिया? विक्रांत भूरिया को रीइंस्टेट कर दो। मैं अब अगली बात पे आता हूँ, विक्रम महाके जी पे सुन लीजिए। आप बताइए ना, शिवराज सिंह चौहान साहब ने क्यों लिया? 20 साल से क्या कमलनाथ जो कह रहे थे कि विक्रम महाके गड्ढा है, विक्रम महाके बिक गए। आप सुन तो लीजिए मेरी बहन, आप सुन तो लीजिए। आपको आपकी कांग्रेस में जरूर सम्मान ना मिले, लेकिन मैं आपको बहन रूप में ही मान के सम्मान देता हूँ। आप जरा सुन लीजिए। देखिए विक्रम महाके जी की बात कही मेरी बहन ने। सम्मान ना मिले, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं और ये आपको कैसे पता? ठीक है, देखिए अब मैं ये नहीं जाऊंगा कि प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, कांग्रेस छोड़ी, हम विषय पर रहेंगे, बहुत कम शब्दों में रखें और मेहमानों के पास नहीं जाऊंगा। कांग्रेस ही किस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं मैं उस पर भी नहीं जा रहा। ठीक है सत्येंद्र, मैं सिर्फ अभी विषय पे आ रहा हूँ। विक्रम महाके जी की बात है। दीदी आप सुन लीजिए। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत की बात करूंगा तो आपको मिर्ची लगेगी। नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने राष्ट्रीय महिलाओं की अस्मिता के मंडी में भाव लगाया। ठीक है, आप सहमत हैं क्या उससे? हम विक्रम महाके जी पे पूछ लेने दीजिए मुझे। ठीक है, आपसे बात विषय के बारे में दीदी आप सुन लीजिए। आपने अगर आप कहेंगे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि विधायक और सांसदों को हेमा मालिनी की बहुत भोगी विलासी वाली बात कही। मैं मुझे बोलने में शर्म आ रही है। इसमें चुनाव आयोग ने उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया। ठीक है, कांग्रेस क्या कार्रवाई करे? मैं बात कह रहा हूँ। अब मैं सीधा विक्रम महाके पे आता हूँ कि विक्रम महाके जी की एक्चुअली जो घटनाक्रम आ रहा है, तो देखिए वही नकुलनाथ हैं। नकुलनाथ जी ने कहा था कि विक्रम जो महाके और ये सब लोग क्या हैं, गद्दार हैं, बिके हुए हैं। तो अभी तत्काल में और पूरी जनजाति का अपमान किया। हमने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की हुई। तो क्या कांग्रेस और नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी क्षमा मांगेंगे कि विक्रम महाके जी हमने आपको गद्दार बोला था, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको बिकाऊ बोला था, ये तभी जनजाति वर्ग का सम्मान होगा। लेकिन एक वीडियो नहीं आया सुबह से। ये सिर्फ और सिर्फ पाखंडी डोंगी है। और जिस प्रकार से 3 लाख आदिवासियों के पट्टे निरस्त किए थे कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में, छिंदवाड़ा के लोगों को बेघर किया। और छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा हिमानी सिंह जी सभी को बराबर समझेंगे। प्रज्वल शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। डिरेल मत करो, ठीक है मेरे समय में आप। ठीक है सत्येंद्र जी वापस आता हूँ। प्रज्वल शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले कि 6 सीटों पर मतदान हो चुका है और जिस गठबंधन के साथ आप हैं उस गठबंधन के जो प्रदेश के नए नेतृत्व के सामने अग्नि परीक्षा है, ये पहली परीक्षा है उनकी। आपको लगता है कि वो जो चुनौतियां उनके सामने हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस से पलायन लगातार जारी है और नेताओं का जो मोह भंग हो रहा है, एक रिकॉर्ड बना है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का, इन सब के बावजूद चुनाव की चुनौती। देखिए अभी जो 6 सीटों पे इलेक्शन आज हुआ है, मैं बता दूं कि उनका परिणाम इंडिया गठबंधन के फेवर में ही जाने वाला है। रही बात अग्नि परीक्षा की, तो अग्नि परीक्षा सिर्फ और सिर्फ नेताओं की नहीं है, अग्नि परीक्षा इस देश की जनता की भी है। मोहन यादव जी की सरकार तब से बनी है, उस समय से अभी तक 4 बार कर्जा ले चुकी है। मेरे समझ नहीं आता कि ये प्रगति प्रदेश की कर रहे हैं या कर्ज की करे दे रहे हैं। प्रदेश का युवा कर्ज में दब चुका है। मध्य प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स में इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। देश में 83% जो अभी टोटल अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसमें यंगस्टर्स हैं। आप कल्पना करके देखिए, साहब कह रहे थे कि भाजपा के नेता अजमेर के घोड़े हैं, तो मैं कहता हूं कि आपके घोड़े मणिपुर क्यों नहीं जाते? क्या मणिपुर के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? हमारे हरियाणा उत्तर प्रदेश से बच्चों को इजराइल भेजा जा रहा है नौकरी करने के लिए। इससे यह साफ साबित होता है कि भाजपा सरकार हिंदुस्तान में नौकरी पैदा करने में विफल रही। इसी चक्कर में जिस देश में जंग हो रही है वहां पर आपको आज युवाओं को भेजना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए। एक समय था जब किसी देश में जंग हुआ करती थी तो हमारे यहाँ का जो कमीशन था वो कह देता था कि वहां पे भी वीजा अलॉट नहीं होगा क्योंकि जंग प्रभावित क्षेत्र है। और आज एक परिस्थिति है कि भाजपा के नेता मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि इजराइल में नौकरी लगेगी और ये और वो, बिल्कुल भूल चुके हैं। आप अपने देश के युवाओं की सिक्योरिटी की बात नहीं कर पा रहे, उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं कर पा रहे और आप बात करते हैं कि हम ये बदलाव लेकर आएंगे। ऐसे होगा बदलाव?
ठीक है जी सत्यन जी, वापस आऊंगा, लेकिन पहले मैं जाना चाहूंगा शैली जी के पास, शैलेंद्र मिश्रा जी, शैली जी के पास जाना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं दोनों राजनीतिक दलों के नए नेतृत्व में, जो अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहा है। आपकी टिप्पणी चाहता हूं और आपका अभिमत चाहता हूं कि वास्तव में चुनौती किसी के लिए है या नहीं है, या फिर केवल और केवल ये सारी चीजें दिखावा हैं, एक तरफा चीजें चल रही हैं और केवल कुछ बातों का अभिनय किया जा रहा है। फिर हाँ, दोनों मैदान में हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो उनके हथियार हैं या उनकी जो शैली है, उनकी जो नीति है, उनके जो शस्त्र अस्त्र हैं, उनके प्रहार में कहाँ तक सफल देखते हैं आप दोनों नए नेतृत्व को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी को? जी निश्चित ही सूरज जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है इस वक्त जी, और कांग्रेस के लिए तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव 29 सीटों पे होना है, जिसमें आज 6 सीटों पर मतदान हुआ है, तो जीतू पटवारी जी के लिए भी बहुत संघर्ष की स्थिति है, क्योंकि एक तो वो ऐसे समय में अध्यक्ष बने जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निराशा की भूमिका में था, क्योंकि चुनाव में बड़ी हार हुई थी। मोहन यादव जी के लिए निराशा की बात नहीं है, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनको सारा सिस्टम जमा जमाया मिला है। भारतीय जनता पार्टी का जो विजयी रथ है वो लगातार मध्य प्रदेश में तो दौड़ ही रहा है। देश में भी 2 बार अपनी सरकार बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन अब इसमें गौर करने वाली बात यह है वोटिंग परसेंटेज। सूरज भाई, जिस प्रकार का मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज आया है, 65 के अराउंड अभी वोटिंग का परसेंटेज आया है, और बंगाल में दूसरी तरफ देखिए जिन सीटों पे मतदान हुआ है वहाँ 77 क्रॉस कर रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि मतदाता जो है वो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं ले रहा मतदान करने में। एक बात है, गर्मी की शुरुआत भी हो गई है। तो ये कुछ चीजें हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना बेहतर करने के लिए कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही है जी। लेकिन गौर करने वाली बात ये है सूरज भाई कि ये जो अति आत्मविश्वास है, क्या ये मतदान होने के बाद वोटों में कन्वर्ट होगा? क्या बहुत सारे जो मुद्दे थे, जो मुद्दे रह गए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी भी जो बोल रहे थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी इतनी दमदारी से पूरे प्रदेश में जो विफलताएं वो टीवी पे या बाकी जगह बोलती है, वो आम मतदाता के बीच में जाके बोल पाई क्या? छिंदवाड़ा प्रतिष्ठा का विषय केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। तो आज छिंदवाड़ा में जैसा खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक थे उनका रास्ता रोका गया। छिंदवाड़ा में पाटनी जो टॉकीज है वहां पे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में कुर्सियां चल गई। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था थी चुनाव आयोग के द्वारा, क्या वो कमजोर रह गई? तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए जीतू पटवारी जी के लिए अग्नि परीक्षा है, डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए भी अग्नि परीक्षा है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, तो उनके लिए फायदे की बात यह है कि बीजेपी गेन कर रही है। बीजेपी पहले से ही 28 सीटों पे मध्य प्रदेश पे, तो बीजेपी को चिंता जो है वो अपनी सीटों को बचाए रखने की भी है। इसलिए आप देखिए जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी जो अपनाई है, पूरा फोकस सबका डाइवर्ट कर दिया छिंदवाड़ा पे कि हमको 29 में से 29 लानी है। 10 दिन और 2 रातें मुख्यमंत्री वहां रहते हैं। बिल्कुल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए वहां भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ घटनाक्रम भी पिछले 3-4 दिन में घटे। जैसे आज अभी छिंदवाड़ा के महापौर जी की बात निकली, आज एकाएक उनका एक नया बयान सुबह सुबह आया। 2 दिन पहले हमने देखा जो वहां के कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, जो भाजपा में चले गए, सक्सेना जी, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उनका रथ पर अपमान हो गया। तो ये सब देखिए चीजें चल रही हैं और तमाम तरह की स्ट्रेटेजी सूरज जी अपनाई जा रही है। मूल विषय जो रह जाता है वो जनता के लिए रह जाता है। बिल्कुल। अगर आज हमारा देश प्रगति कर रहा है तो भारत के जितने नागरिक हैं सबका फायदा हो रहा है जी। और अगर आज कर्ज का बोझ मध्य प्रदेश पे बढ़ रहा है या भारत पे बढ़ रहा है, तो उसमें नागरिकों और जो मतदाता हैं उन्हीं को वो टैक्स के रूप में चुकाना है आगे चल के। तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी लगातार समय के साथ स्पष्ट करते रहना पड़ेगा कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जो है बहन, उनके भी मैं वक्तव्य सुन रहा था, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है।
आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, हाँ। आप ये क्यों नहीं कह पा रहे कि हम जीतेंगे। तो ये जो डिफरेंस है दोनों शब्दों का, इससे कहीं ना कहीं जो मतदाता होता है, हाँ। उसके भी दिमाग में असर होता है सूरज जी। तो कॉन्फिडेंस का खेल है पूरा पॉलिटिक्स जो है, और संसाधन ऐसा नहीं है। जब 10 वर्षों तक यूपीए 1 यूपीए 2 थी भारत के भीतर, उस वक्त अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी संघर्ष कर रही थी देश में। आज कांग्रेस कर रही है, उसके आप और पीछे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी नहीं थी। हाँ, तो दो सीटों पर कभी रही है, सदन में 2 सीटों की उपस्थिति रही है। बराबर। कांग्रेस को और अग्रेसिव होना पड़ेगा जी। जनता से जुड़े जो विषय हैं उनको और अग्रेसिव तरीके से जनता के बीच में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर करना पड़ेगी। बिल्कुल। पहले राहुल गांधी जी को पप्पू बोला जाता था, अब उनको पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। तो भाई मजाक उड़ाया अगर जा रहा है कांग्रेस के इतने बड़े नेता का, तो कांग्रेस के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आपके जो प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग थे वो छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे जो प्रवक्ता लोग थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं और आज वो अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अग्रेसिव होके जनता के बीच में और प्रभावशाली ढंग से जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मौका है सूरज जी, 10 सेकंड में बात खत्म करता हूँ। ये जीतू पटवारी जी के लिए और समस्त उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। लंबे वक्त से आप मध्य प्रदेश में विपक्ष में हो, अगर आप लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आगे भविष्य आपका उज्जवल होना है। बिल्कुल सही बात है कि आगे के लिए रास्ते खोलेंगे और जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की जो बात कही कि आक्रामक रूप से यदि जाते हैं और उस इम्पैक्ट के साथ की जनता के मनोमस्तिष्क पर असर कर पाते हैं तो है आपका जो है प्रभाव वहां पड़ेगा। सत्येंद्र जी, आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। प्रज्वल शर्मा जी के वक्तव्य के बाद आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और मेरा एक सवाल है, इसका भी उत्तर दे दीजिएगा कि अभी जो बात आई है आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास की, ठीक है, बात दोनों जो नए नेतृत्व हैं जीतू पटवारी और डॉक्टर मोहन यादव, ये अपने स्तर पर लगे हुए हैं। जहां एक बात आई कि टारगेट 29 और दूसरी तरफ बात आई कि कांग्रेस दावा कर रही है 1 दर्जन सीटें जीतने का। जी जी। देखिए, जिस प्रकार से हमारी समदर्शी हम बात करते हैं, और चाहे वो मणिपुर हो की बहनों हो, मणिपुर के लोग हों, चाहे वो संदेश खाली के लोग हों, चाहे मध्य प्रदेश की माताएं बहनें हो, चाहे किसी भी राज्य में जो कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन हमारा दो मुहा व्यवहार नहीं होता। कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे सामने आया। और अभी एक प्रवक्ता कांग्रेस के थे, बोले संदेश खाली कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी घटना है। आपने देखा माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने उसमें कितने निर्णय दिए, किस प्रकार से वहां पे हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी है। तो भारतीय जनता पार्टी है। और मणिपुर अगर गए हैं तो काबू बेली भी हमें जाना होगा। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैवचा नैवचा नैवचा, तो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस बताए कि कैसे काबू बेली को जवाहरलाल नेहरू जी ने बर्मा को दे दिया। मैं महाराज कल उसका नाम है, क्यों दे दिया? कच्चा थीबू दे दिया 1974-76 में दक्षिण भारत में, जो तमिलनाडु, जो रामेश्वरम के और श्रीलंका के बीच में आता है। और स्मॉल रॉक कहती है इंदिरा गांधी जी, जबकि वो 285 वर्ग किलोमीटर का था। आज हमारे मछुआरों की, कई मछुआरों की जान गई वहां। आज भी वो देने से हमारे मछुआरे वहां जा नहीं पाते, उनको पकड़ लिया जाता, उनकी बोट पकड़ ली जाती। ये तो समझ ये है। अब सपोज श्रीलंका के ऊपर कर्ज आ गया, जो बात कह रहे थे कर्ज की, आज श्रीलंका कर्ज में डूबा है। अगर जो कच्चा थीबू है, स्मॉल रॉक, जो इंदिरा गांधी कहती थी, और दे दिया। और अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि वहां कोई रहता है क्या, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। तो आप सोचिए, अगर वहां पे चीन अपना जासूसी का केंद्र बना ले तो हमें कितनी समस्या हो जाएगी। किस कोई सोच सकता है? इस प्रकार से भारत की संप्रभुता से, चाहे वो अक्साई चेन हो, वहां पर भी इन्होंने किया। चाहे वो क्यों, आपने कश्मीर वाला जो हिस्सा था, जब मर्जर एक्सेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, सत्येंद्र जी आग्रह करूंगा कि हम अपने विषय पर केंद्रित रहेंगे। अब दूसरा रोजगार पे अब जो बात है, कर्ज की बात आ रही थी, तो देखिए हमने तो हमेशा किया। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा था कि सोनिया गांधी को तिहाड़ जेल में डाल दो इंट्रोगेशन करो, सब बता देगी। ये वही केजरीवाल थे, और ये उपवास करते थे इसके लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आज महाभ्रष्टाचारी सिद्ध हो रहे हैं, कोर्ट भी बार बार जमानत नहीं दे रहा है। और फिर कोर्ट में गए और सुनीता केजरीवाल जी और सोनिया गांधी जी बात एक साथ बैठती हैं। और दूसरी बात, महाभ्रष्ट आ गए। शीश महल देखा आपने, शराब भी देखा, शराब घोटाला भी देखा, शीश महल। अब मैं उस पर नहीं जा रहा। अब आप देख लीजिए, कर्ज की बात थी। ये पंजाब जो है, पंजाब में किसकी सरकार है? 1 साल के अंदर अंदर लगभग 80,000 करोड़ रुपए पंजाब में भगवंत मान सरकार ने ली। भगवंत मान सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। क्या बात करते हैं? ये हम सबको समदर्शी होना पड़ेगा। और ये बात मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, सारे राजनीतिक दलों को, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भैया आप लोग जरा ध्यान रखिए। आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी अभी कुछ दिनों पहले तक। मध्य प्रदेश में बड़ा वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है मध्य प्रदेश और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, आप देख लीजिए।
राजस्थान का बजट 2,65,000 करोड़ के आसपास का था और कर्ज कितना था? 4.5 लाख करोड़ या 5,40,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था राजस्थान के ऊपर पहले ही। आप सोचिए, अब जो 5 साल कांग्रेस ने टारगेट सरकार चलाई, 29 क्या और एक दर्जन सीटों का दावा मध्य प्रदेश की। क्या टारगेट 29 लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, कांग्रेस 1 दर्जन सीटों पर जीत का दावा कर रही है। हाँ, अब इसमें आपने आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास की बात है। तो देखिए 2014 में अगर हम अति आत्मविश्वासी होते तो हमारी 2014 में 27 सीट आई तो हमारी कम हो जाती। हमने तो 300 पार का बाद क्या लक्ष्य रखा था, वो 303 सीट आई थी और मध्य प्रदेश में 28 हो गई थी, 1 सीट बढ़ी थी। इस बार हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी 29 आने वाली हैं। और जिस प्रकार से देखिए वहां पे गुंडागर्दी की हुई है, कांग्रेसी नेताओं के पास से लाखों रुपए निकले हैं, जो प्रलोभन दिया गया, शराब बांटी जा रही है, ये सब जा रही है। आपने देखा हमारे प्रत्याशी के लिए फेक सीडी बनाने की बात हुई, उनका वीडियो वायरल करने की काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के पैरों की जमीन निकल गई। अब अति आत्मविश्वासी कौन है? आप देखिए कौन मुंगेरी लाल है या कौन शेख चिल्ली है? ये कांग्रेस है। अब विधानसभा चुनाव पिछला वाला ज्यादा दूर नहीं गया है, अभी हाल ये की बात है। कांग्रेस के प्रवक्तागण कहते रहे कि नया साल नई सरकार, अब की बार कमलनाथ सरकार, जनता को देने साथ आ गए हैं कमलनाथ, ऐसे वादे। और सोशल मीडिया और कांग्रेस के हैंडल से 1 दर्जन से अधिक बार कहा गया कि 15 अगस्त 2 महीने 3 महीने में कमलनाथ जी शपथ ले रहे हैं। और सुनिए नकुलनाथ जी का और 5 सेकंड में नकुलनाथ जी भी अपने पिताजी को और स्वयं शेख चिल्ली बन गए और स्वयं मुंगेरी लाल बना दिया, पिताजी को भी बना दिया, कमलनाथ जी को भी कह दिया कि 7 दिसंबर को कमलनाथ जी शपथ ले रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की। ठीक है। और फूल सिंह भरैया भी एक रहे हैं, शेख चिल्ली, मुंगेरी लाल, जिन्होंने अपना मुंह काला किया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की 170 से ज्यादा सीट आएंगी, भाजपा की 50 से कम हो जाएंगी और अगर इससे बढ़ती है तो वो अपना मुंह काला करेंगे। मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और ये लोग बता रहे हैं राष्ट्रीय कि बीजेपी की 150 से कम हो जाएंगी, सोनिया जी और प्रियंका जी कह रही 180 से के आसपास रहेंगी। पहले इन्हें लोग आपस में एक रूपता लाएं और फूल सिंह भरैया जी से प्रेरणा ले लें कि अगर इससे एक भी सीट ज्यादा बढ़े तो वो अपना मुंह काला कराए या कुछ ऐसे प्रतिज्ञा लेना चाहिए उनको। फूल सिंह भरैया से उनको प्रेरणा लेना चाहिए। ठीक है सत्यन जी। हिमानी सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, प्रज्वल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके बाद में आऊंगा। पहले हिमानी सिंह जी से जान लूं कि जो भी बात हुई कि अति विश्वास की और बात हुई कि कौन मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है, यहाँ 1 दर्जन सीटें जीतने का कांग्रेस दावा कर रही है मध्य प्रदेश में, क्या आधार है? जब डिबेट का टॉपिक पता चला तो नए नेतृत्व की बात हुई थी और ये बीजेपी के प्रवक्ता भाई मेरे नेहरू जी से आगे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, क्या होगा। मैं बार बार सभी को अपने विषय पर ला रहा हूँ जी। दूसरी बात रही कि जब 1980 में जब आपकी पार्टी बनी थी तब आपने 1 या 2 सीट आई थी, तब आपने अपनी कमियों को सुधारा और आज आप सत्ता में बैठे हैं। सत्ता जी समय की सीमा है, हिमानी सिंह जी की बात पूरी हो जाने देते, प्रज्वल जी भी हैं जी। तो हम भी हमारी कमियां दूर करके इस बार कोशिश करेंगे। हम जो कमी विधानसभा चुनाव में रह गई वो लोकसभा चुनाव में पूरी करेंगे। इसमें विश्वास, आत्मविश्वास की क्या बात है? तो इस हिसाब से अगर विधानसभा आती थी तो लोकसभा चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए थे आपको। अगर किसी को कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, अपनी कमियां सुधारने की जगह ही नहीं बची है, या अति आत्मविश्वास ही आपका कि आप अपनी कमियां नहीं देख पा रहे। बात कर रही है ठीक है कि चुनाव हम क्यों नहीं करवाएंगे भैया? हम तो खुद लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ठीक है, चुनाव आएगा, हम अपने प्राण अर्पण से अपनी आहुति डालेंगे। आप भी डालो, आपके नेता तो सुनते रहे, सिर्फ राहुल गांधी आए मध्य प्रदेश और मंडला में आए और वो भी हमारे फग्गन सिंह जी का अपनी सभा में फोटो लगा लेते हैं। अरे बैकड्रॉप में लगा दीदी आप क्या बात कर रही है? हम क्यों चुनाव नहीं कराएंगे? चुनाव कराने का तो निर्वाचन आयोग का है, संविधान के द्वारा उसको निर्वाचन आयोग को बनाया गया। क्या बात करती हो दीदी? आप भी कैसी बातें करती हो दीदी? और काबू पहले की बात हुई तो क्यों नहीं जाएगी? हम भारत की 1-1 इंच जमीन की भी रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और अगर 1000 साल बाद भी और मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र ने वो बात छेड़ा था तो मैं काबू में ठीक है सत्यन जी, हिमानी जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। दूर तक जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और समय की सीमा का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पछताएगी। ठीक है, और कांग्रेस रोएगी। आप देखिए रो रही है दीदी। सत्यन जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, हिमानी सिंह जी समय की सीमा का ध्यान रखते हुए। प्रज्वल जी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे सत्यन जी के वक्तव्य पर, वो अपनी बात रखा और मेरे एक सवाल का कम शब्दों में उत्तर दीजिएगा कि बात जो आ रही है अति विश्वास की और दिल्ली का भी उदाहरण दिया गया। देखिए हम लोगों ने काम किया है जी, शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है और दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया भी है और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार हमें लोकसभा में भी आशीर्वाद देगी। कर्ज पंजाब की बात हुई,
अब मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि पंजाब में ये जो आंकड़ा लेके आए 80,000 करोड़ के कर्ज का एक साल के अंदर, ये बेबुनियाद है। और आप इसका साक्ष्य निकाल के मेरे को दे दीजिए। 80,000 करोड़। 2 मिनट आप मेरी बात सुनिएगा, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। एक साल में 80,000 करोड़। बता दीजिए, चलिए आप बताइए, आप बताइए, आप मैं बता ठीक है, नहीं आपने बात करी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप अपना आंकड़ा, आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप बोल रहे थे सर मैं बीच में नहीं बोला, आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, मेरा वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए, आपको समय मिलेगा तो बोलिए। मैं दे रहा हूँ, आप शांत रहिए, मेरी बात हो जाए फिर आप बोलिए। भैया मैं शांत और कितने दुख की बात है, आप इस बात को समझिएगा, आप इस बात को समझिएगा कितने दुख की बात है। जैसे ही मैंने इनसे कहा कि मणिपुर में दंगा चल रहा है तो ये इतिहास खोदने लगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम अभी इसमें ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक साल के अंदर मेरे को समय दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ये आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे आप कहाँ इधर-उधर की बात कर रहे हो? आप बताओ, पंजाब के कर्ज की बात हुई है, मैंने बोला पंजाब के कर्ज की, आप बताओ कितना करके, आप इधर-उधर की बात, तू इधर-उधर की ना बात कर, तू ये बता कि काफिला कैसे लूटा पंजाब में, पंजाब पर जीडीपी का 60% कर्ज क्यों हुआ? मणिपुर देश का अंग है, मैं मणिपुर की बात करूंगा। इधर-उधर की बात नहीं है मणिपुर। काफिला कैसे लूटा? मणिपुर में लोकसभा सीटें कम है इसलिए आप इधर-उधर की बात लगती है। आपके प्रधानमंत्री एक साल के अंदर 8 बार आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपए दिए, आम आदमी पार्टी को खालिस्तान का समर्थन करने के लिए कनाडा से स्टेक फॉर जस्टिस एसएफजे गवर्नमेंट। सत्येंद्र जी प्रज्वल जी, मैं आप दोनों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। सत्येंद्र जी प्रज्वल जी, आग्रह है, आपने कुछ आंकड़े मांगे, मैं बता दूं। एक मिनट। पंजाब सरकार पर 2,82,000 करोड़ का कर्जा है और पिछले 5 साल में 1,75,000 करोड़ का कर्जा लिया गया, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो जो बात हो रही थी कि यहाँ कर्ज की बात हुई, हालांकि विषय पर जो हमारा विषय केंद्रित रहेंगे उस पर हम, चूंकि समय की भी सीमा है और तमाम चर्चाएं हुई हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में दोनों नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं, अग्नि परीक्षा और पहली परीक्षा की बात कर रहे हैं, विश्वास और अतिविश्वास की बात हुई है, सपनों की बात हुई है कि दिवा स्वप्न देखे जा रहे हैं, जागृत अवस्था में स्वप्न देखे जा रहे हैं। क्या वास्तव में अपने एक बात यहाँ चर्चा में एक बात और आई कि यदि नेताओं की परीक्षा है तो परीक्षा मतदाता की भी है। कौन अपनी परीक्षा में किस तैयारी के साथ है, ये आपसे अंतिम विश्लेषण चाहता हूं कम शब्दों में, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए। जी सूरज जी, देखिए नेताओं की भी अग्नि परीक्षा है और मतदाताओं की भी है। मतदाता को एक ऐसे अपने नेता को चुनना है और ऐसी पार्टी को चुनना है जी, जो उनके हितों की रक्षा करे और भारत विकसित हो। राजनेताओं को भी अपनी जो राजनीति की जो उनकी जमीन है उसको बचाना है। और जैसा कि अभी अति आत्मविश्वास और विश्वास की भी बात आ रही है, देखिए मध्य प्रदेश में मैंने पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को पाने के लिए बहुत सारी चीजें को रास्ता खुला हुआ है। अभी वो केवल 1 सीट पे है 29 में से, अगर वो 1 से 2, 2 से 4 भी हो जाते हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 12 सीटों पे हम सभी समझ रहे हैं कि अच्छी स्थिति है वहां पे, मतलब चुनाव बढ़िया तरीके से हो रहा है। कई जगह पर भाजपा जो है क्लीन स्वीप करने की स्थिति में है। तो लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है, जो मैंने अनुभव किया, भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे, हर बूथ पे बहुत प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा इसमें पिछड़ रही है। तो मैं बार बार कांग्रेस को इसलिए टोकता हूं कि आप विपक्ष में हो, आपके पास मौका है जनता की आवाज बनने का, और अगर आप लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, कल को सरकार बना लेते हो या नहीं भी बना पाते हो, विपक्ष में रहते हो, तो आपको करोड़ों भारतीयों का विपक्ष में रहकर उनकी आवाज बनना है। सरकार की गलतियां जो हैं या जो नाकामी है उनको बताना है। तो ये आप कब बता पाओगे? जब आपके नंबर्स अच्छे होंगे। नंबर्स कब अच्छे होंगे? जब आप स्टेट्स में मजबूत होगे। क्योंकि मध्य प्रदेश का आज आपका विषय है, 10 सेकंड में बात समाप्त करता हूँ। जीतू पटवारी जी के लिए भी बहुत अच्छा मौका है और उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर उनका सही जो कोऑर्डिनेशन है अपने लीडर्स के बीच में, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहा और जमीन पे अगर वो अच्छे तरीके से घूमेंगे, तो मुझे लगता है कि कई सीटों पे भाजपा जहां लगातार जीतती हुई आ रही है, वहां कांग्रेस उनको चुनौती दे सकती है। बिल्कुल, आपने कहा कि ये चीजें हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो बात कही कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, और ये भी बात वहां पर सामने आई कि हम अपने पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाएंगे, तो ये चीजें कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इस रीति पर चलना पड़ेगा। सत्येंद्र जी, चूंकि आपके आग्रह का सम्मान रख रहा हूँ, बहुत कम शब्दों अपनी बात रखिए। बहुत अच्छी बात कही शैलेंद्र जी ने, और मैं उसी बात को बढ़ाऊं कि कांग्रेस को ये सब करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस करती ही नहीं है। और आप देखिए कांग्रेस इस बार चुनाव में कितनी सीटों पे लड़ रही है,
आप देखिए 450 के आसपास सीटों पे मध्य लड़ती है प्रदेश तो के 40 सीटों 44 सीट आती है, 10% का सक्सेस रेट है। इस बार कांग्रेस लगभग 270 या 280 या 290 सीट पे लड़ रही, तो 10% के हिसाब से 2830 सीट आने वाली हैं। आप देख लीजिए इससे ज्यादा तो कांग्रेस का क्या हाशर होगा। तो मुझे लगता है शैलेंद्र जी की बात को पहले मानना चाहिए था कांग्रेस को। ठीक है। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता है होत का। नहीं, हालांकि कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। यदि जी हाँ ठीक है, नहीं मैं तो पूरे भारतवर्ष की बात कह रहा हूँ, क्योंकि वोट शेयर भी बहुत श्रिंक होने वाला है। चलिए, ठीक क्योंकि है। जब सीट पे कम लड़ रहे हैं तो इनकी वोट शेयर की भी बहुत श्रिंक होगा। आप हालांकि- छिंदवाड़ा में और जो जबलपुर में तो सॉरी खजुराहो में तो इनका प्रत्याशी गायब है, तो पूरा वोट तो इनके वोट शेयर में आएगा नहीं। ठीक तो है। इनका वोट शेयर भी बहुत अब ये श्रिंक तो होने वाला है इस बार। चलिए, ये तो और इनका कैलकुलेशन सीट भी वाली shrink बातें होने वाली हैं। जी। भाजपा ने भी धीरे धीरे अपनी नंबर्स बढ़ाए हैं। हाँ। और इस परिस्थिति से भाजपा भी गुजर चुकी है, जिस बराबर। परिस्थिति से आज कांग्रेस गुजर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जनता पे छोड़िए, जनता किसको क्या चलिए, मौका ये देती है। अब जैसा कि सतन जी ने कहा कि जनता रूपी भगवान, तो उसी भगवान के हाथों में सारा फैसला है। अब देखना होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब क्या स्थिति बनती है और मध्य प्रदेश के दोनों नए नेतृत्व में से किसको सफलता मिलती है, कौन अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाता है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, बस समय अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, हिमानी सिंह जी, प्रज्वल शर्मा जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि नए नेतृत्व की पहली परीक्षा है, और ये पहली परीक्षा इसलिए, एक बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव और जीतू पटवारी ने जब कमान संभाली है प्रदेश में नेतृत्व की, उसके बाद ये पहला चुनाव है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर घमासान मचा हुआ है, 6 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी की सीटों पर 3 और चरणों में मतदान होना है। देखना है कि इन दोनों नए नेतृत्व में कौन कैसा प्रदर्शन करता है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पराक्रम की पराकाष्ठा कदम भर रही है, वहीं कांग्रेस जनता के सहारे है कि जनता हमें चुनेगी और जनता ने जो कुछ देखा है, जनता की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में जनता क्या फैसला करती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।